ठीक है। हमने जो बात की थी वो क्या था, मारक ग्रहों के अंदर जब त्रिसदाय की दशा आएगी तो यह दशा उस जातक के लिए समस्या कारक होगा। ठीक है। तो इनके कुंडली के अंदर जब हम बात करें तो 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। और आपको दिखेगा, इनके कुंडली में शनि के अंदर मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। शनि क्या है देखिए जरा इनके कुंडली में, शनि क्या है। तो शनि आपको दिखेंगे यहाँ, वो स्वयं क्या है, मारक स्थान पे। तो मारक की तो महादशा चल रही है। अब आ गए मंगल। ठीक है। मंगल जो है वो स्वयं कहाँ बैठे हैं, मारक स्थान ही बैठे हैं, और ये मारक ग्रहों को, मारक स्थान को रूल कर रहे हैं। ठीक। एक कॉम्बिनेशन निकला जिससे उनकी मृत्यु हुई। राहु को देखिए, राहु कहाँ बैठे हैं, राहु त्रिशदाय में बैठे हैं। जब उनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त आप जब देखोगे तो राहु की भी अंतदशा जस्ट आई, जिसके कारण भी उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। जब हम सिंह लग्न की कुंडली को बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम सिंह लग्न की कुंडली को बनाते हैं तो उसमें बुध के महादशा के अंदर, इस कुंडली में बुध के महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा पीड़ादायक होती है। ये क्यों होती है। क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में जब आप बुध को देखेंगे तो बुध क्या है, मारक है। ठीक। और शनि क्या है, यहाँ मारक भी हो रहा है और त्रिशदाय भी हो रहा है, तो शनि त्रिशदाय है। तो सिंह लग्न की कुंडली में यदि बुध की दशा आई और बुध के दशा के अंदर यदि शनि की अंतर्दशा आई तो वो क्या होगा, वो पीड़ादायक हो जाएगा। वैसे ही यदि कन्या लग्न की कुंडली है तो कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति या शुक्र की, किसकी, बृहस्पति या शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा पीड़ादायक होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब आप देखोगे कुंडली को, जब आप देखोगे इस कुंडली को जो कन्या लग्न की आपको दिख रही होगी तो उसमें एक तो आपको मिल गया दूसरे भाव में शुक्र की राशि, दूसरा मिल गया सेवेंथ हाउस में गुरु की राशि, बृहस्पति की राशि, तो ये दोनों पीड़ादायक हो गए। और उसमें जब शनि की आएगी तो शनि क्या है, छठे भाव का लॉर्ड है। ठीक है, जो रूल हमने कल डिस्कस किया था नेक्स्ट क्लास में, तो ये चीजें हमने जानी थी। तो कन्या लग्न के अंदर एक है कि बृहस्पति या शुक्र के अंदर जब भी शनि की दशा आएगी तो वो बहुत पीड़ादायक होगी उस जातक के लिए खासकर। तुला लग्न की कुंडली, जब तुला लग्न की कुंडली पे हम बात करें तो आपको दिखेगा, तुला लग्न की कुंडली में जब मंगल की महादशा आएगी, क्योंकि मंगल दो घरों को रूल कर रहा है, दोनों मारक हैं। मंगल के महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो
जातक के लिए समस्यादायक है। वैसे ही हम वृश्चिक को ले लेते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब बृहस्पति की और शुक्र की महादशा आएगी और उसके अंदर जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तो यह ज्यादा समस्यादायक होगा। यहाँ पे आप लोगों का एक प्रश्न हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले बात क्या किया, कभी भी लग्नेश अशुभ फल नहीं देता है, बात किया ना हमने। अब यहाँ एक रूल हम ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ एक रूल ऐड कर लेते हैं। वो रूल क्या होगा, लग्नेश की जो मूल त्रिकोण राशि है वह कहाँ जा रही है। लग्नेश की जो मूल त्रिकोण राशि है वह कहाँ जा रही है, तो उससे ही हम समझ पाएंगे कि यह शुभ है या अशुभ है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में हमने देखा लग्नेश जो है वो कहाँ जा रहा है। लग्नेश की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ जा रही है, 6th हाउस में। तो छठे भाव में लग्नेश के मूल त्रिकोण राशि जाने का कारण लग्नेश यहाँ हो गए अशुभदायक हो गए, ना कि यहाँ शुभदायक हो रह गए। ठीक है। धनु लग्न की कुंडली, तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर शनि या बुध, शनि या बुध में जब भी महादशा के अंदर शुक्र की अंतर आएगी, जब शुक्र की अंतर दशा आएगी तो उसमें भी हमें यह देखने को मिलेगा, यह पीड़ादायक है। यह दशा जो है उस जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। और किस प्रकार से अच्छा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। ठीक है। उसके बाद मकर लग्न की कुंडली, तो मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि या चंद्रमा, शनि या चंद्रमा। अच्छा, आपको स्क्रीन देखना है और मैंने हटा दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। मकर लग्न की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली के अंदर आपको शनि और चंद्रमा पीड़ादायक मिलेंगे, क्योंकि शनि की जो राशि है वो दूसरे में गई और चंद्रमा की राशि जो है 7वें में गई। ये महादशा हो गए जो मारक है, कष्ट कारक है। ठीक है। अब इसके अंदर जब भी बुध की आएगी, जब भी बुध की अंतर आएगी तो यह पीड़ादायक होगी, समस्या देने वाला होगा। परंतु यह ज्यादा समस्या देगा या कम देगा, तो ये कम समस्या देगा। क्यों कम देगा? क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि यहाँ नहीं है, तो बुध यहाँ अच्छी स्थिति में है, थोड़ी समस्या क्रिएट करेगा। यहाँ फिर आपका एक प्रश्न है कि भाई लग्नेश जो है वो स्वयं वो लग्नेश है, और लग्नेश के दशा में ऐसी स्थिति क्यों होगी? क्योंकि लग्नेश की जो मूल त्रिकोण राशि मारक स्थान में जा रही है। यदि कुंभ लग्न की कुंडली हो, उसमें हम क्या करेंगे? तो कुंभ लग्न की कुंडली में आपको दिखेगा बृहस्पति और सूर्य, बृहस्पति की महादशा और सूर्य की महादशा जो है वो लाभदायक नहीं है। महादशा जो है वो ठीक नहीं बीतेगी, क्योंकि मारक स्थान के जो ग्रह हैं उनकी महादशा है। और उसके अंदर जब चंद्रमा का अंतर आ जाएगा तो समस्या ज्यादा देखने को मिल जाएगी। और यदि चंद्रमा 15 डिग्री से अंदर हो, 1 से 15 डिग्री तक है, तो बहुत ज्यादा समस्या देंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण वहां है। ठीक है। और जब 15 डिग्री से ज्यादा रहेंगे, 15 से 30 के बीच रहेंगे, तो समस्या देंगे परंतु उतना कष्टदायक नहीं होगा। ठीक है। मीन लग्न की कुंडली, जब मीन लग्न की कुंडली हो तो उसमें मंगल और बुध मारक हो जाएंगे। मंगल और बुध क्या होंगे, मारक हो जाएंगे। और मंगल बुध के अंदर जब सूर्य की अंतर आएगी तो पीड़ादायक होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य यहाँ क्या कर रहे हैं, समस्या क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि छठे के वो स्वामी हैं। अब हम समझते हैं कुंडली के कुछ योग कारक ग्रह। कुंडली जो है उसके कुछ योग कारक ग्रह भी होते हैं। ठीक है। एक एक कुंडली बनाइए आप लोग।
वो कुंडली हमारे पास सेव नहीं है, कुंडली बनाइए। वृषभ लग्न की एक कुंडली बनाइए। एक वृषभ लग्न की कुंडली बनाइए। आपने क्या देखा वृषभ लग्न की कुंडली में? शनि क्या है? शनि आपको दिखेंगे 10वें के भी स्वामी और 9वें के भी स्वामी। एक रूल उससे पहले लिख लीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। कोई भी ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है तो वह योग कारक ग्रह होता है। कोई भी ग्रह यदि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है तो वह योग कारक ग्रह होता है। ठीक है। तो यहाँ हमने शनि को क्या देखा? शनि त्रिकोण का भी स्वामी है और केंद्र का भी स्वामी है। तो इस स्थिति में शनि क्या हो गए? योग कारक हो गए। किस कुंडली में? वृषभ लग्न की कुंडली में। ठीक है। दूसरा कर्क लग्न की कुंडली देख लीजिए आप। तो कर्क लग्न की कुंडली आप देखोगे तो कर्क लग्न में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्हें केंद्र और त्रिकोण दोनों मिला? तो यहाँ क्या मिला? मंगल। मंगल को पंचम स्थान और दशम स्थान दोनों मिला। तो मंगल इस कुंडली में क्या हो गए? योग कारक हो गए, अच्छे ग्रह माने गए। ठीक है। सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली में आप देखोगे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल यहाँ क्या हो गए? फिर से योग कारक हो गए। कौन सी कुंडली में? सिंह लग्न की कुंडली में, लियो लग्न में। ठीक है। तुला लग्न की कुंडली देखते हैं हम एक बार। जब तुला लग्न की कुंडली आप बनाओगे तो उसमें आपको दिखेगा शुक्र के पास शनि के पास आपको दो ऐसे स्थान मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं। एक केंद्र स्थान, एक त्रिकोण स्थान। चौथा और पांचवा तो इस कुंडली में कौन हो गए? तुला लग्न में शनि योग कारक ग्रह है। मकर लग्न की कुंडली। जब आप मकर लग्न की कुंडली देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा शुक्र के पास दो राशियां हैं। दो राशियां हैं और दोनों, एक त्रिकोण मिला और दूसरा क्या मिला उन्हें? दशम स्थान मिला, कनुकर्म स्थान मिला। तो जिसके लेकर यहाँ पे शुक्र क्या हो गए? योग कारक हो गए। ठीक है। शुक्र क्या है यहाँ? मकर लग्न की कुंडली में योग कारक है। कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न की कुंडली जब आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा फिर वही 2 और 7। शुक्र इस कुंडली में भी योग कारक है क्योंकि उन्हें दो स्थान मिले हैं। याद है मैंने आप लोगों को बताया था दूसरा और 7 एक केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान, एक विष्णु स्थान, एक लक्ष्मी स्थान। विष्णु क्या है? प्रोटेक्शन है। और लक्ष्मी क्या है? समृद्धि है। जब ये दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी, ये दोनों चीजें जब हमें मिल जाएंगी तो क्या होगा? ये दोनों चीजें जब हमें मिल जाएंगी तो क्या होगा? लक्ष्मी भी मिल गई और समृद्धि भी मिल गई। तो चीजें बेहतर हो जाएगी ना हमारी।
ये तो हमारी बेहतर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, इसलिए वो ग्रह क्या है, वो दोनों दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है और साथ में कुछ समृद्धि भी दे रहा है, धन भी दे रहा है। तो वो ग्रह आपके लिए योग कारक हो गया, अच्छा ग्रह हो गया। याद है मैंने आप लोगों को कल एक रूल बताया था? वो रूल क्या था? मारक ग्रहों के अंदर जब भी त्रिसराय लॉर्ड, मारक ग्रहों के अंदर जब भी त्रिसराय ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, तो वह जो समय है वो उस जातक के लिए बहुत कष्टकारक होगा। ठीक। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार और तीन रूल हैं। ठीक है, ये चार रूल हैं जो आपको, जो डायनेमिक पार्ट हैं ज्योतिष के, जो गतिशील पार्ट हैं ज्योतिष के, उसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी और उसे आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। एक तो हमने बात की, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है, जब कभी त्रिसराय ग्रह की महादशा चल रही हो, जब कभी त्रिसराय ग्रह की महादशा चल रही हो और उस महादशा के अंदर योग कारक ग्रह की अंतर चलने लगे या चल रही हो, तो यह दशा उस जातक के लिए अति कष्टकारक होता है। अर्थात जो तीसरा लॉर्ड है, ठीक, इस कुंडली में आप देखिए, एक मेष लगने की कुंडली हम रख लेते हैं। ठीक है। इस कुंडली में आप देखिए, इस कुंडली में आपको मिलेगा त्रिसराय कौन है? बुध है और शनि है। तो बुध और शनि के अंदर, इसमें तो कोई योग कारक ही नहीं है। ठीक, छोड़िए इसे, दूसरे कुंडली पे हम बात कर ले। चलिए, कुंभ लग्न की कुंडली, इसमें तीसरा कौन है? मंगल है, चंद्रमा है और बृहस्पति है। ठीक है। अब इसमें जब योग कारक ग्रहों की, जब इसमें योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, तो यह इस जातक के लिए पेनफुल होगा, बहुत कष्टदायक होगा। ठीक है। इस कुंडली में मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति के अंदर जब भी शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो इस जातक के लिए बहुत पेनफुल होगा, बहुत कष्टदायक होगा। ठीक है। रूल नंबर 2 यह है। अब वृषभ लग्न के कुंडली में तीसरा कौन है? चंद्रमा है, शुक्र है और बृहस्पति है। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी, तो यह कष्टकारक होगी। क्यों होगी, इस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह कष्टकारक होगी। और यह जो दशा है वो कम से कम 10 से 20 दिनों के लिए आपको बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। और मैंने पहले ही बताया है, जो तीसराए लॉर्ड होते हैं वो प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली तंग करते हैं, ज्यादा समस्या देते हैं। प्रोफेशनली वो हमें परेशान नहीं करते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि भाई त्रिसराय के अंदर योग कारक आ जाए तो समस्या है? योग कारक क्या है? राजा है। योग कारक क्या है? राजा है। अब राजा अपने नौकर के अंदर चला, अब राजा को कोई आदेश देने लगे, क्योंकि महादशा जो है वो मालिक है, उस पूरे दशा पीरियड का मालिक कौन है? उस पूरे पूरे दशा पीरियड का राजा कौन है? जिसकी महादशा चल रही है।
ठीक है, तो महादशा किसकी? तीसराय की, अर्थात उसके सर्वेंट की दशा महादशा चल रही है, जो उसके घर का बहुत बेकार इंसान है उसकी महादशा चल रही है। अब कोई व्यक्ति बोल दे कि तुम्हें इसके अंडर में रहना होगा, ये जो कहे वो करना होगा, क्योंकि महादशा के अंदर चले गए वो, तो उस राजा के लिए बहुत ऐसा होगा कि भाई मृत्यु तुल्य उसे कष्ट होगा। क्योंकि जो आदेश दे रहा हो, यदि उसे ही आदेश पालन करना पड़े, यदि उसे ही दूसरे का आदेश सुनना पड़े, उसका आदेश जिसका उसने कभी सुना ना हो, तो कष्टदायक तो है उसके लिए। इसलिए यह जो रूल है वो पीड़ादायक होती है, कष्टदायक होती है। थर्ड, तीसरा, पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ लग्न का स्वामी, लग्नेश, लग्न लॉर्ड, आपके जीवन में अत्याधिक पीड़ा ला सकता है। पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ लग्न स्वामी, या हम लग्नेश कहें, लग्न लॉर्ड कहें, आपके जीवन में अत्याधिक पीड़ा ला सकता है। ठीक है। एक सिंह लग्न की कुंडली बना लीजिए, इसमें जो ग्रह है उसे नहीं लिखना है, परंतु ये जो लग्न है उसे ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। 8वें भाव में सूर्य और शनि, सन और सैटर्न को लिख दीजिए। अब जब भी इस जातक के जीवन में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, या हम कहें तो सूर्य का जब भी पीरियड आएगा, खासकर अंतर्दशा, क्योंकि अंतर्दशा बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे जीवन पे या हमारी कुंडली में, तो जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो इस व्यक्ति को पीड़ा होगी। ठीक है। पीड़ा क्या होगी? स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी, शरीर संबंधित समस्या इस जातक को होगी। क्यों होगी? क्योंकि सूर्य क्या है, यहाँ पे हो गए एफ्लेक्टेड, हो गए पीड़ित हो गए। ठीक है। सूर्य क्या है यहाँ पे? पीड़ित अवस्था में। पीड़ित क्यों है? क्योंकि वो शनि के साथ में है। एक कन्या लग्न की भी कुंडली हम रख लेंगे। ठीक है। अब छठे हाउस में क्या है? लग्न लॉर्ड है, जो छठे भाव में चला गया है। तो पहला तो भाई छठा भाव क्या है? खुद पीड़ादायक है। अब उस पे मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल की कौन सी? चौथी दृष्टि मंगल की जा रही है। तो मंगल क्या किया? बुध को एफ्लिक्शन में डाल दिया, एफ्लिक्टेड कर दिया, पीड़ित कर दिया। तो इस स्थिति में जब भी इस व्यक्ति के जीवन में बुध की दशा आएगी, टाइम पीरियड बुध का आएगा, तो इस जातक के लिए कष्टदायक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंगल जो लग्नेश है वो इफ्लेक्टेड है, लग्नेश जो है वो पीड़ित अवस्था में है। जैसे आप खुद अस्वस्थ हो जाओ तो आप अपने पूरे घर की देखभाल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वैसे ही जब लग्नेश पीड़ित हो जाए
तो फिर अपने पूरे घर की देखभाल नहीं कर सकता है, कई चीजों को वो सिक्योर नहीं कर सकता है। जब आप अस्वस्थ होते हो तो सबसे ज्यादा समस्या किसे होती है? आपके शरीर को, आपको। जब लग्नेश पीड़ित होता है तो सबसे ज्यादा समस्या किसी होती है? लग्न को। लग्न क्या है? आपका स्वभाव है, आपका विचार है, आपका व्यवहार है, आप स्वयं हो, आपका शरीर है, आपका नेम फेम है। इस सब क्या होगा? इफ्लेक्ट होगा यहाँ इन सब चीजों से आपको परेशानी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। ठीक है। अब चौथे रूल पे हम आते हैं। तीन रूल पे हमने बात किया, चौथा रूल। चौथा रूल क्या है? बहुत सिंपल है। चौथा रूल है कि छठा भाव यदि पीड़ित हो, या छठे भाव का लॉर्ड यदि पीड़ित हो, एफ्लेक्टेड यदि छठे भाव का लॉर्ड है, या छठा भाव पीड़ित हो, तो यह भी, यह जो है वो पीरियड है वो क्या होगा? कष्टदायक होगा। कब होगा? जब छठे भाव के लॉर्ड की अंतर या महादशा आएगी। ठीक है। एक सिंह लगने की कुंडली हम ले लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं निकल रहा? मैसेज में ही बताइएगा। अब इस कुंडली को देखिए आप। इस कुंडली में आपको दिखेगा, इस कुंडली में आपको दिखेगा शनि क्या है? छठे के लॉर्ड हैं। वो कहाँ गए? चौथे में गए। और शनि के साथ बैठे कौन है? केतु बैठे हैं। तो शनि क्या हो गए? पीड़ित हो गए। शनि क्या हो गए? पीड़ित अवस्था में हो गए। तो जब शनि पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ परेशानियां उत्पन्न होंगी। कब उत्पन्न होगी? जब शनि का पीरियड आएगा, जब शनि की दशा आएगी, तब परेशानियां उत्पन्न होंगी। ठीक है। चलिए, अब मेष लग्न की आप कुंडली बनाइए। ठीक है। हम ऐसे बात करते हैं, मेष लग्न की कुंडली बना लीजिए। मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली बन गई। उसके पांचवें भाव में मंगल को लिख लीजिए। छठे में, आठवें में बुध को लिख लीजिए। और 11वें में शनि को लिख लीजिए। ठीक है। अब इस कुंडली के आधार पे आप लोग बताइए, क्या यहाँ बुध छठा भाव इफ्लेक्शन में है या नहीं, पीड़ित है या नहीं? बताइए आप लोग। छठा भाव पीड़ित है या नहीं है? छठा भाव पीड़ित है। कैसे है? क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है, मंगल का जो चौथा एस्पेक्ट है वो कहाँ जा रहा है? बुध के ऊपर जा रहा है। ठीक है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जो 10वां दृष्टि शनि का है, वो कहाँ जा रहा है? बुध पे जा रहा है। तो मंगल और शनि दोनों ने क्या किया? बुध को इफ्लेक्शन में डाल दिया, बुध को क्या किया? पीड़ित कर दिया। और बुध को पीड़ित करने के कारण क्या हुआ? छठा भाव खराब हो गया, छठे का लॉर्ड खराब हो गया। तो जब भी बुध की दशा आएगी,
तो इस जातक को समस्या होगा। इस जातक के जीवन में बहुत प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है। एक वैसे ही वृषभ लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। एक वृषभ लग्न की कुंडली बना लीजिए। एक वृषभ लग्न की कुंडली बना लीजिए और इसके अष्टम हाउस में, आठवें भाव में शुक्र और राहु को डाल दीजिए। एक वृषभ लग्न की हम कुंडली बनाएंगे, उसमें शुक्र और राहु को आठवें भाव में लिखेंगे। अब यहाँ आपका एक पहला प्रश्न होगा कि भाई लग्नेश है, परंतु लग्नेश पीड़ित है। परंतु लग्नेश पीड़ित है, क्यों पीड़ित है? क्योंकि वो राहु के साथ रिफ्लेक्शन में आ गया है, राहु के साथ वो आ गया है। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं आपके घर से किसी की लड़ाई चल रही हो और आप उसी के घर चले गए भोजन करने। ठीक है। तो उसके घर वाले तो कूटेंगे, सो कूटेंगे ही, आपके घर के लोग भी आपको कूटेंगे। ठीक है। इस स्थिति में यहाँ क्या हुआ? शुक्र पीड़ित अवस्था में हो गया। तो शुक्र पीड़ित हो गया, तो जब भी शुक्र की दशा आएगी, टाइम पीरियड जब भी शुक्र का आएगा, तो यहाँ समस्या होगी। कहाँ समस्या होगी? छठे हाउस से समस्या होगी। और ये बहुत अच्छे से हम क्यों समझ पाए कि छठा लग्नेश काम यहाँ नहीं कर रहा है? क्योंकि लग्नेश यहाँ काम नहीं कर रहा है क्योंकि लग्नेश की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे में आई है। यदि मंगल के साथ राहु हो, यदि मंगल के साथ केतु हो, यदि मंगल के साथ शनि हो, ठीक, तो ये क्या करेगा? आपके शरीर में पीड़ा देगा। क्योंकि मंगल क्या है? देहा है, शरीर है हमारा। और यदि मंगल, राहु, केतु, शनि, ये चार ग्रह यदि किसी भी ग्रहों के साथ आ गए तो वहां क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन में डाल देंगे उस ग्रह को, ये पीड़ित कर देंगे, पीड़ित अवस्था में डाल देंगे। ठीक है। एक कर्क लग्न की कुंडली बनाइए। एक कर्क लग्न की कुंडली बनाइए। कुंडली बन गई। इसमें हम गुरु और राहु को छठे भाव में रखेंगे। गुरु और राहु को कर्क लग्न की, कैंसर लग्न की कुंडली बनाइए और उसमें गुरु और राहु को छठे हाउस में हम रखेंगे। सिक्स हाउस में हम गुरु और राहु को रखेंगे। अब इस कुंडली में आप देखिए कि छठा भाव पीड़ित है या नहीं है। छठा उसका जो लॉर्ड है वो एफ्लिक्शन में है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि छठे भाव का जो लॉर्ड है वो क्या है? आवाज हमारी जा रही है? ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? छठा हाउस ही पीड़ित हो गया। तो छठा हाउस पीड़ित होने के कारण यहाँ हमें समस्या देखने को मिल गई। क्योंकि यहाँ खुद गुरु पीड़ित है, गुरु पीड़ित अवस्था में। ये जो चार रूल है ना, इसे कहाँ लगाने हैं हमें? जो गतिशील भाग हमारा है कुंडली का, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो डायनेमिक जो पार्ट है हमारे कुंडली का, उस
स्थान पे हमें लगाना है, जैसे हमें इसे दशा पे लगाना है, ना कि हमें जो स्थिर पार्ट है हमारी कुंडली का, जो लग्न कुंडली जन्म कुंडली उस पे लगाना है। दशा में इसे हम लगा के रखते हैं, ठीक है। जब हम कन्या लग्न की कुंडली देखेंगे तो कन्या लग्न की कुंडली में भी हम सातवें भाव में शनि और राहु को लेते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में सातवें भाव में हम शनि और राहु को लेते हैं, तो शनि क्या है? शनि छठे भाव के लॉर्ड हैं, उनके साथ कौन आ गया? राहु आ गया। राहु जब वहां है तो ठीक उसके सामने केतु होगा, तो राहु केतु से एफ्लिक्शन। और मंगल को हम चौथे भाव में रख लेते हैं, तो मंगल का चौथी दृष्टि। तो यहाँ क्या हो गया? शनि इफ्लेक्टेड हो गया। तो जब भी शनि की दशा आएगी तो इस जातक के जीवन में हमें समस्या देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। एक सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। इस कुंडली के अंदर शनि और केतु को हम 10वें भाव हाउस में रख लेते हैं, दसम भाव में हम शनि और केतु को रखेंगे। और थर्ड हाउस में मंगल को ले लेते हैं, ठीक है। तो मंगल की आठवीं दृष्टि कहाँ गई? शनि के ऊपर। केतु साथ में स्वयं बैठा है, और शनि क्या है? छठे हाउस के लॉर्ड है। तो इस स्थिति में क्या हुआ? शनि क्या है, यहाँ हो गए पीड़ित अवस्था में। जब शनि यहाँ पीड़ित अवस्था में चले गए तो चीजें फिर वही होंगी कि जब शनि की अंतर आएगा या शनि का जब टाइम पीरियड आएगा तो इस व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। एक तुला लगने की कुंडली हम बना लेंगे। बबलू जी के वो लगते कौन थे? इस कुंडली में हमने देखा, इस कुंडली में हमने देखा बुधु को हम यहाँ कहाँ रख लेंगे? छठे हाउस में रख, और साथ में केतु को। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि केतु से गुरु क्या है? इफेक्टेड है। तो इस स्थिति में यहाँ समस्या देखने को मिलेगी। कोई वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, उसमें यदि शनि की महादशा में
मंगल की अंतर्दशा या हम कहें तो सिर्फ शनि की ही महादशा हो, तो उस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा उसके पिता की मृत्यु की संभावना हो। वृश्चिक लग्न की हम बात कर रहे हैं। इसे समझने के लिए एक वृश्चिक लग्न की हम कुंडली बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वृश्चिक लग्न की एक कुंडली हम बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अभी जो हमारा चलेगा क्लास, वो पीड़ा पे ही रहेगा, क्योंकि जब हम पीड़ा को समझ लेंगे कुंडली में, उसके बाद हम योगों को अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई क्या अच्छे योग होते हैं। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में आप जब देखिएगा, तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप में दिखेगा, जैसे हम पिता को देखते हैं कहाँ से, 9th हाउस से। जब वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब आप पिता को देखोगे, पिता कहाँ से देखोगे, 9th हाउस से। तो 9th हाउस से देखने के लिए आप क्या करोगे, 4 नंबर की कुंडली बना लोगे, या फिर 9th हाउस से ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। जब हम 4 नंबर की कुंडली बना देंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि 9वें स्थान में किसकी राशि आ रही है, चंद्रमा की। 9वें स्थान में कौन सी राशि आ रही है, कर्क आ रही है। तो 4 नंबर को हमने क्या बना लिया, लग्न बना लिया। अब लग्न बनाकर इसे हम जब आगे बढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा मारक कौन हो गए, सूर्य और शनि। कौन हो गए, सूर्य और शनि। तो जब भी शनि के अंदर बृहस्पति की दशा आएगी, जब भी शनि के अंदर बृहस्पति की दशा आएगी, या सिर्फ शनि की ही दशा रहेगी। क्यों, जब आप 4 नंबर की कुंडली बनाओगे, तो आपको मारक स्थान मिल जाएगा कहाँ, शनि को। और जो पीड़ादायक, जो 8वां स्थान, जो मृत्यु का या आयु का स्थान है, शनि को कौन सा स्थान मिल गया, 8वां स्थान मिल गया, जो दोनों पीड़ादायक है। तो इस स्थिति में मैंने आपको कहा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब भी शनि की महादशा आती है, तो उस जातक के पिता के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है। ठीक है। तो आपको इस रूल को लगाकर आप किसी के भी पीड़ा को आप अपनी कुंडली से देख सकते हो, किसी के भी पीड़ा को, भाई के, बहन की, किसी की भी पीड़ा को आप देख सकते हो। जो जिसे भी देखना है उसे आप लग्न बना लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस रूल को हम एक कुंडली पे समझ लेते हैं।
ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है। कुंडली आप लोगों को दिख रही है ना? ठीक। इस कुंडली को जब हम देखेंगे, इनके पिता के बारे में हमें जानना है, ठीक है। इनके पिता के बारे में हमें जानना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? नाइन्थ हाउस को उठा लेंगे। नाइन्थ हाउस के को हम क्या करेंगे? लग्न बना लेंगे, ठीक है। नाइन्थ हाउस को हमने क्या किया? लग्न बना लिया, ठीक। अब नाइन्थ हाउस के अनुसार जो दशा मारक हुआ वो क्या हुआ? बृहस्पति का और सूर्य का। बृहस्पति का और सूर्य का। और जो तीसराय हो गए वो कौन हो गए? चंद्रमा। तो ये जो जातक हैं, इनके पिता की जो मृत्यु हुई है वो 2021 के जनवरी में हुई। 2021 के जनवरी में हुई है, ठीक है। तो आपको दिखा मारक के जो है, इनका महादशा, गुरु की महादशा इनकी कुंडली में चल रही है। और ठीक अंतर में कौन है? चंद्रमा चल रहे हैं। चंद्रमा कौन है? छठे के तीसराय के लॉर्ड है। तीसराय के लॉर्ड हैं चंद्रमा। तो इस स्थिति में हमने क्या समझा? इस जातक के कुंडली से हमने क्या देखा? इनके पिता के पीड़ा के बारे में, इनके पिता के कष्ट के बारे में, ठीक है। जब कभी भी छठे घर के अंदर, जब कभी भी सिक्स हाउस के अंदर राहु या केतु बैठे हो, राहु या केतु बैठे हो, राहु कम कहेंगे हम, परंतु केतु ज्यादा। जब भी सिक्स हाउस में राहु या केतु बैठे हो और उनकी जब दशा आती है, तो वह जो होता है ना, किया कराया, जादू टोना, कोई बीमारी चल रही हो और वो पकड़ में ही ना आना, तो ये सब चीजें कब होती हैं? जब केतु या राहु का अंतर चलता है और जब राहु केतु छठे में बैठे होते हैं, ठीक है। तो इन सब से संबंधित वो कष्ट देता है, क्योंकि समस्या देने वाला जो स्थान है वो छठा ही है। छठा हाउस ही कष्ट में देता है। मान लेते हैं हम कि यदि कोई किसी त्रिसराय में, यदि किसी त्रिसराय में महादशा, मारक ग्रहों की अंतरदशा आ जाए तो क्या होगा? किसी त्रिसराय की महादशा में मारक ग्रहों की अंतरदशा आ जाए तो वो क्या होगा? यह भी हमें कष्ट देगा, परंतु मारक के अंदर त्रिसराय ज्यादा हमें कष्ट देंगे, परंतु त्रिसराय के अंदर मारक हमें कष्ट कम कष्ट देगा, ठीक है। यदि लग्नेश बहुत अच्छे स्थिति में है, लग्नेश बली हैं और वो इफ्लेक्टेड भी नहीं है, तो बहुत पीड़ाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो इसे वो क्या करते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? चीजों को ठीक करते हैं, परंतु लग्नेश बली और अच्छी स्थिति में होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए।
दो कुंडली हम लेते हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर ही है। और उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे कि भाई ये तो जितनी डराने वाली चीजों पे हम बात कर रहे हैं उसे कैसे ठीक किया जाए या हम कैसे उसे ठीक करेंगे। ठीक, पहले दो कुंडली हम लेते हैं। प्रधान सवाल, आपकी माता जी की मृत्यु कब हुई थी प्रधान, बताइएगा हमें। आपकी माता जी की मृत्यु कब हुई थी। आवाज हमारी जा रही है ना। तथा आपकी माता जी की मृत्यु कब हुई थी। 1 जुलाई 2021। ठीक है। इनकी माँ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे भाव को हम लग्न बना लेंगे। चौथा भाव क्या होता है, माँ होती है। तो चौथे भाव को हमने क्या किया, लग्न बना दिया। तो इसमें कष्टकारक कौन हो गए, मारक कौन हो गए, चंद्रमा, मंगल और मंगल। मंगल और चंद्रमा क्या हो गए, कष्टकारक हो गए, किसके लिए, इनकी माता जी के लिए। जो आप इनकी दशा को देखोगे तो आपको दशा में क्या दिखेगा कि इनकी जो माता जी की मृत्यु हुई वो चंद्रमा की महादशा में हुई। चंद्रमा के महादशा में हुई। और इनकी माता जी की मृत्यु कहाँ हुई, कि माता जी की मृत्यु जो है वो हॉस्पिटल में ही। ठीक है। जो आप शुक्र, चंद्रमा के अंदर किसकी अंतर चल रही है, शुक्र की। शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, 12th हाउस का, 12वें भाव का। ठीक, जब हम प्रत्यंतर में जाएंगे इसमें, तो प्रत्यंतर में भी हमें देखने को मिलेगा एक, कि प्रत्यंतर में हमें देखने को मिलेगा इनकी माता जी की जो कुंडली है, जो हमने बनाई इनकी तथा कुंडली से, उसमें बुद्ध का प्रत्यंतर आया। ठीक है। और जो बुद्ध का प्रत्यंतर है, बुद्ध स्वयं लग्नेश है, परंतु लग्नेश भी यहाँ कुछ कर नहीं पाया। क्यों, क्योंकि लग्नेश स्वयं पीड़ित है। वो कैसे पीड़ित है, उसके जस्ट 2 और 12 को देखेंगे तो राहु आ गए हैं। राहु को जैसे हमने अभी 2 द्वादश को नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हम उसे नहीं अभी लेंगे। ठीक, परंतु हम क्या देखेंगे, तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, बुद्ध पे। और मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है, बुद्ध पे। लग्नेश पूरी तरह पीड़ित है, जिसके कारण लग्नेश भी यहाँ किसी प्रकार कुछ बचाव नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरा आपको पता है कि आपके, अच्छा, आपके पिताजी और माताजी दोनों हैं या नहीं है। नहीं। ठीक है, आपकी माताजी या पिताजी का कोई डेट जो का देहांत हुआ हो बताइए। 27 सितंबर 25 2014। ठीक है। ये उसका ये कुंडली है।
और इसमें हम नवम भाव को लग्न बना लेंगे। और नवम भाव को लग्न हम बनाने के बाद देखेंगे कि भाई समस्या कहाँ से आई। ठीक। और आप मुझे मैसेज करना फोन पे कब से हुआ। उसकी मृत्यु कब हुई थी? सितंबर 2014 को। आप देखोगे 14/3/2016 से शनि के अंदर, शनि शनि की महादशा, उसमें शनि की अंतर्दशा। शनि क्या है इनके पिताजी के लिए? मारक हैं। और उनकी एक और जो राशि है वो कहाँ गई? 8वें भाव में गई। वो पीड़ादायक है, पीड़ा को देने वाला है और मृत्यु को भी देने वाला है। तो इसमें हमने देखा कि शनि के अंदर जब शनि आए 2014 ना, एक, हाँ 2014। 2014 में गुरु के अंदर राहु चल रहे थे 30/10/2023 से 13। गुरु छठे का लॉर्ड है, 9वें का लॉर्ड है। और राहु जो है वो मारक स्थान के लॉर्ड। ठीक है। जो ना मैंने यही बताया था, तीस राय के अंदर मारक, जो आपने स्वयं देख लिया। तो उसके अंदर समस्या क्रिएट हुई है इनके जीवन की। माता जी को एक बार हम दे देते हैं, देख लेते हैं क्या समस्या वहां आई। माता जी अप्रैल 7/2012, 2012 अप्रैल 7, गुरु के अंदर संगत। तीसराय के अंदर जब तीसराय की दशा आई तभी इनके क्या था? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ओके। इनके पिताजी की, माता जी की जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा दशा में 5/10/2010 से 25/7/2000। मैं बार बार डेट ही भूल जा रहा हूँ भाई। 2012 है ना। गुरु के अंदर चंद्रमा। त्रिसढ़ाय के अंदर त्रिसढ़ाय, गुरु जो है वो त्रिसढ़ाय है। और चंद्रमा भी त्रिसढ़ाय है। जब त्रिसढ़ाय के अंदर त्रिसढ़ाय की दशा आई इनकी माता जी के कुंडली में, तो इनकी माता की मृत्यु हुई। ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो त्रिसढ़ाय है या जो मादक है वो हमारे जीवन में जो डायनेमिक पार्ट है हमारे जीवन के, उसमें वो समस्या कितना क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये जो विषय है वो डरने का नहीं है, इसमें डरना नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसका उपाय करेंगे, इसमें हम यूटिलाइजेशन लगाएंगे जिससे चीजें हमारी बेहतर होगी। डरना नहीं है इससे। और बहुत से आप कुंडली पे फिर से लगा के चेक भी करेंगे, और चेक करने के बाद अपना, आपका जो मंतव्य है वो आप हमें बताएंगे कि क्या ये रूल काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। ठीक है। क्योंकि ज्योतिष, मेरा मानना है, रिसर्च पे चलती है, ना कि ज्योतिष चलती है जो किताबी लैंग्वेज है उन सब चीजों पे।
जो रिसर्च है, जो आज के युग में जो ज्योतिष हमारा है वो कैसे रिजल्ट दे रहा है, उस पे चलता है। ठीक। जैसे मैंने कहा उपाय की बात, तो उपाय मान लीजिए केतु यदि किसी भी ग्रह के साथ होकर आपको समस्या दे रहा हो, जैसे जैसे केतु और चंद्रमा साथ में बैठे हो, ठीक, तो वहां क्या करना है, केतु के उपाय हमें करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि केतु, देखिए मान लीजिए एक कुंडली हम रख लेते हैं, किसी कुंडली में छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा के साथ केतु कहीं बैठे हैं, तो चंद्रमा को पीड़ित कौन कर रहा है? छठे भाव की हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा को पीड़ित कौन कर रहा है? केतु। तो छठे भाव को पीड़ित कौन कर रहा है? केतु। तो इस स्थिति में हम इलाज किसका करेंगे? चंद्रमा का नहीं, इलाज हम करेंगे केतु का। जो मार रहा है उसका इलाज करेंगे, जो पीट रहा है उसका हमें इलाज क्या करना है? मार कौन रहा है? केतु मार रहा है। ठीक है। ये लठ बरसाने वाला है, ना कि गुलाब देने वाला। ये लाठी को तो बरसा रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए, ठीक है, उस पर हम आपके प्रश्न को लेंगे, पहले ही समझ लेते हैं। तो यहाँ समस्या कौन कर रहे हैं? केतु। तो केतु के लिए हम क्या करेंगे? मंत्र साधना करेंगे, अध्यात्म से संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए, ओकल्ट साइंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, या हम उससे जुड़ सकते हैं। तो आपकी जो चेत छठे भाव संबंधित जो चंद्रमा की जब दशा आएगी, या चंद्रमा की आपकी दशा चल रही है, तो उसे क्या करेगा? केतु बैलेंस कर देगा। जो पीटने वाला है उसे हमने क्या किया? यूटिलाइज कर लिया, उपयोग में ले लिया। तो वो क्या करेगा? चीजें हमारी वो बेहतर कर देगा, क्योंकि जब जो मारने वाला है वही जब नहीं रहेगा तो फिर हमें पीटेगा। जब राहु आ जाए उस ग्रह के साथ, तो क्या करना है? यदि किसी भी ग्रह के साथ कोई भी ग्रह या किसी भाव को राहु पीड़ित कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल का अभिषेक कीजिए। आपकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपको समस्या वो नहीं देगा राहु। ठीक। क्यों? राहु क्या है? एक सांप है ना, सांप है राहु। और सांप से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि उसके पास विष है, और विष के कौन हरण करने वाले हैं? भगवान शिव हैं। राहु का एक और हम कहें उपाय तो यह है, आपको यदि कोई समस्या हो रही है और राहु का आपके कुंडली में पीरियड चल रहा हो, या फिर राहु शुक्र के साथ बैठा हो, और शुक्र क्या कर रहा है वहां, शुक्र को वो रिफ्लेक्टेड कर रहा है, तो वहां हम क्या करेंगे? हम चीजों को देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही, मैं कहाँ पे भूल कर रहा हूँ, उसे हम सुधारेंगे। यह क्या है? यूटिलाइजेशन है। तो राहु वहां पे बैलेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है। जब भी शनि और राहु की समस्या आपके कुंडली में आए, तो आपको भगवान शिव को पकड़ लेना है, या यूटिलाइजेशन को पकड़ लेना है। आपका कल्याण हो जाएगा, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, वहां आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यदि मंगल केतु आ जाए तो, भस्मासुर का आपने तो नाम सुना होगा। भस्मासुर को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, भाई जिसे तुम छुओगे, जिसके सर पे हाथ रख दोगे, वो भस्म हो जाएगा। वो कहा पहले मैं आपके ऊपर ही टेस्ट क्यों ना कर लूं, काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च करो इस पे, वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं, पहले मैं ही आपके ऊपर टेस्ट करता हूँ। भागे शंकर जी की भाई करे तो क्या करे, तो बड़ा बड़ा ये निकला, हमारे साथ ही चला है। भागे भागे वो गए भगवान विष्णु के पास, उनसे उन्होंने कहा कि भाई क्या करूं इसका, ये तो मेरे ऊपर ही टेस्ट कर रहा है कि मैं आप भस्म होगे कि नहीं। भगवान विष्णु बोले आप तो कुछ नए नए लफड़े में पड़े रहते हो, कभी किसी को पूछ दे दोगे, कभी किसी को पूछ दे दोगे। बोले वो तो ठीक है,
मैं विष का इलाज कर सकता हूँ, विष को मैं पी सकता हूँ, परंतु इसका मैं कहाँ से इलाज करूँ, आप ही कुछ करो। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर के हाथ को उसके सर पे ही रखवा दिया, नृत्य के कारण, नृत्य के अनुसार, या फिर जो डांस के कुछ ऐसे स्टेप थे उसके कारण। अब ये सुनाने का मेरा तात्पर्य क्या था, मंगल और केतु, अर्थात जहर का इलाज किसके पास है, पॉइजन का इलाज किसके पास है, भगवान शंकर के पास। तो अग्नि का इलाज किसके पास है, बताइए आप लोग। जिससे आपने आप जो इसका मूलल है वो क्या कर रहा है, अग्नि का इलाज किसके पास है, भगवान विष्णु के पास। तो शनि और राहु यदि आपको परेशान कर रहे हो तो भगवान शिव उसे ठीक करेंगे, और मंगल और केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो भगवान विष्णु उसे ठीक करेंगे। कैसे, आप लोग सबने पढ़ा होगा या तो जानते भी होंगे, शनिवत राहु और मंगलवत केतु, ठीक है। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी उपाय के लिए जो ग्रह पीड़ित कर रहा हो उसका अलाइनमेंट या उपाय करें। अब चंद्रमा के साथ केतु है तो केतु का उपाय करना है, ना कि चंद्रमा। शुक्र और राहु बैठे हैं तो राहु का उपाय करना है, ना कि चंद्रमा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं एक धनु लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न में 8वें भाव में मंगल और शनि बैठे, तो इलाज हम इस यहाँ किनका करेंगे, शनि का, मंगल का नहीं। क्यों, क्योंकि परेशानी यहाँ कौन दे रहा है, शनि दे रहा है। तो यहाँ पे उपाय में क्या करेंगे, भगवान शिव के ऊपर जल का अभिषेक करेंगे, नमः शिवाय, ओम नहीं, नमः शिवाय का जप वगैरह करेंगे। अलाइनमेंट में क्या करेंगे, डिसिप्लिन, ड्यूटी, कर्मा, कर्म को ठीक करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। समस्या क्या देगा, दोनों लग्न की कुंडली में देखोगे आप तो मंगल का मूल त्रिकोण कहाँ है, मंगल इफ्लेक्टेड है ना, तो मंगल का मूल त्रिकोण कहाँ जा रहा है, 5वें भाव में, पंचम हाउस में। अब पंचम भाव में जाने के बाद क्या करेगा, यदि कोई लड़का है उसके पढ़ाई में समस्या, यदि वो विवाहित है तो उसके बच्चे में समस्या, यदि वो पौड है तो उसके बच्चे को समस्या, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी आप अपनी कुंडली या किसी कुंडली देखो तो सरल और सटीक रूप से देखो, सरल देखो और सटीक रूप से देखो, ठीक। सरलता के साथ उस कुंडली को देखो, क्योंकि सरलता के साथ आप चीजों को बाहर निकाल पाओगे, ऐसे नहीं। एक, दूसरा, जब भी आप किसी कुंडली को देख रहे हो तो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका बहुत आवश्यक है वहां पे इस्तेमाल हो। यदि आप उसने आपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को इस्तेमाल नहीं किया तो समस्या आपको निश्चित देखने को मिलेगी, निश्चित रूप जी बताइए, आप लोगों के क्या प्रश्न थे, किनके क्या प्रश्न है, बताइए। क्या प्रश्न है रुचिता आपके। केतु पे शुक्र सर फर्स्ट, छठे भाव में। आप छठे भाव का जी, ही बोल रहे थे ना, तब इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। केतु के साथ यदि शुक्र है, ठीक है, तो इफ्लेक्टेड केतु, कौन कर रहा है, शुक्र। परेशान किसे कर रहा है, केतु परेशान किसे कर रहा है, शुक्र को। शुक्र पीड़ित हाँ, पीड़ित किससे हो रहा है, केतु से। तो केतु से इलाज हमको किसका करना है, केतु का। तो आप केतु का जो विष्णु। इलाज हो या उपाय है आप खुद कर रहे हो। एक और आप कर सकते हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर लो, और साथ में केतु को आप यूटिलाइज कर ही रहे हो ज्योतिष को पढ़कर, ठीक है। नहीं सर, किसी और के उसमें है, मेरे में तो केतु, आ, केतु तो 4